अगर आप अपने घर में पहली बार पपी लेकर आ रहे हैं तो एक बहुत बड़ी गलती मत करना। बहुत छोटे बच्चे को अपने घर में लेकर आना फिर उसे गलत फूड देना या दूध देना उसके सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। तो आखिर में आज हम बात करेंगे कि अपने घर में कितनी उम्र का बच्चा लेके आना चाहिए और उसे खाने में क्या देना चाहिए और क्या उसे बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी आसान भाषा में समझाऊंगा। वेलकम पेट्स ऑफ लूनी। दोस्तों, क्या आप अपने घर में पपी लेके आ रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि पपी की शुरुआती डाइट और केयर उसकी पूरी ग्रोथ पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जब भी नया पेट्स लें तो सबसे पहले ये पता करें वह कितने दिन और कितने हफ्ते का है। तो पहले बात करते हैं कि पपी को कितनी उम्र में घर में लेके आना चाहिए। हम बात करते हैं सबसे पहले कि पपी की सही उम्र क्या है घर में लाने की। मेरी सलाह यह रहेगी आपके लिए कि जब भी आप पपी कहीं से लें तो सबसे पहले ये देखें कि वह 8 हफ्ते का या कम से कम 2 महीने का हो। 8 हफ्ते से कम और 2 महीने से छोटा बच्चा अपने घर में नहीं लेके आए, क्योंकि शुरुआती हफ्ते में पपी सिर्फ अपनी माँ से दूध ही नहीं बल्कि कुछ ज़रूरी बिहेवियर भी सीखता है। बहुत छोटे बच्चे को उसकी माँ से जल्द ही अलग कर देना हेल्थ और बिहेवियर दोनों को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए सिर्फ क्यूट देखकर घर में छोटा पपी लेके ना आए। अब आज का सबसे ज़रूरी सवाल कि घर लाने के बाद पपी को हम लोग खाने में क्या दें। मोस्टली 99% लोग गलती करते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि अपने पपी को क्या हमें फूड देना चाहिए। छोटे पपी को हमें फूड हमेशा थोड़ा गुनगुने पानी में सॉफ्ट करके देना चाहिए, क्योंकि पपी अभी जो है सॉलिड फूड का आदी नहीं है। दिन भर में थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप अपनी पपी को कई बार फूड दे सकते हैं, लेकिन एक बार में इकट्ठा ना दें, वह उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। हम बात करेंगे एक कॉमन सवाल की। अक्सर लोगों का सवाल होता है, क्या पपी को दूध देना चाहिए। तो पपी को काऊ और बफेलो मिल्क देना ज़रूरी नहीं है। कई पपी को दूध को डाइजेस्ट करने में परेशानी हो सकती है, इसलिए उन्हें दूध नहीं देना चाहिए, कि दूध देने से उन्हें फिर लूज मोशंस और पेट खराब होने की दिक्कत रह सकती है। अगर आपका पपी बहुत छोटा है, उसे भी माँ के दूध की ज़रूरत है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने वेट से पूछ के पपी के लिए स्पेशल मिल्क ही लें। इसलिए बहुत छोटे ऑर्फन पपी के मामले में खुद एक्सपेरिमेंट मत करें। दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो अब हमें अपने पपी को नहीं देनी चाहिए। वो ये नोट्स कर लें, जैसे कि चॉकलेट हो गया, ऑनियन और गार्लिक हो गया, ग्रेप्स हो गया, बहुत ज़्यादा ऑयली खाना हो गया, बहुत ज़्यादा नमक वाला खाना हो गया, कुक्ड बॉर्न हो गया। ऐसा फूड जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं हो। तो ज़रूरी बात, किसी भी इंसान की मेडिसिन पपी को नहीं देनी चाहिए। क्योंकि पपी आपको बीमार लगे तो अपने वेट से सलाह लें। पपी को घर लाने के बाद क्या ज़रूरी है? क्या सिर्फ खाना ही देना ज़रूरी है? पपी को घर लाने के बाद वेटनरी चेकअप, वैक्सीनेशंस, डीवॉर्मिंग ये सही फॉलो कराना ज़रूरी है। डीवॉर्मिंग शेड्यूल समय पर फॉलो कराना ज़रूरी है। पपी की वैक्सीनेशन होने से पहले डॉग्स को बाहर कुछ ऐसी जगह पे ले जाना साफ मना है, जहाँ पर ज़्यादातर डॉग बहुत कमज़ोर दिख रहा है या कुछ अनयूजुअल सिम्टम नज़र आ रहे हैं उसके अंदर, तो अपने वेटनरी से कॉन्टैक्ट करें। एक छोटी और ज़रूरी बात, पपी कोई खिलौना नहीं है, वो आपके घर का एक मेंबर बनने वाला है। तो आप उसे लाने से पहले सभी चीज़ों का ध्यान रखें। आप ये देखें कि आपको उसके लिए आने वाले समय में फूड, मेडिसिन्स, उसकी वेटनरी और कुछ ज़रूरी आइटम्स का ध्यान रखना पड़ेगा। वैक्सीनेशंस, ग्रूमिंग, ट्रेनिंग, कुछ मेडिकल चीज़ों का अगर आप उठा सकते हैं तभी घर में पपी लेके आए। तो दोस्तों, अगर आप अपने घर में पपी लेके आना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, सबसे पहले उसकी उम्र 8 हफ्ते से ज़्यादा होनी चाहिए। उम्र के हिसाब से पपी को फूड दें। दूध और घर का खाना उसे बिल्कुल ना दें। वैक्सीनेशंस और वेटरनरी केयर को, अगर आपको पेट केयर की ऐसी प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए तो पेट्स ऑफ लोनी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि आप अपने घर में कौन सा ब्रीड लेके आए। अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगा नई पपी को घर लाने से पहले कौन कौन सी चीज़ें खरीद के रख लेनी चाहिए। अगली वीडियो में धन्यवाद।